की स्टडी देखते हैं। सीए गौरव गोगी इज़ अबाउट टू कंक्लूड, वो कंक्लूड करने जा रहा है ऑडिट ऑफ द कंपनी। उसने नोटिस किया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, जब वो ऑडिट कर रहा था तो शॉर्टेज हो रही थी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सप्लाईज की, बीइंग इम्पोर्टेड, जो कि इम्पोर्ट किया जाता था कहाँ से, चाइना से, ड्यू टू द प्रिवेलिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। कंपनी और शेयर्स विथ हिम, कंपनी ने शेयर किया गया प्लान के कैसे वो डील करेगी इस सिचुएशन से। ही ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, वो कंपनी के असेसमेंट से सेटिस्फाइड है जैसे वो डील कर रही है इस मैटर को, उससे द इशू इज़ डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस इशू को डिस्क्लोज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी। एंड कंसिडरिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट, एंड मैनेजमेंट का असेसमेंट को भी कंसिडर किया गया है, और मैनेजमेंट के असेसमेंट को कंसिडर करते हुए उसको ये लगता है कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द कंपनी है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो अप्रोप्रिएट है। बिसाइड ही ऑल्सो, इसके अलावा भी उसको श्योरिटी लेनी है कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट टिल नाउ हैव बीन कंसिडर्ड, उसको कंसिडर कर लिया गया है एंड अकाउंटेड कर लिया गया है फॉर व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी ज़रूरत होती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिफोर कंक्लूडिंग, कंक्लूड करने से पहले ऑडिट को वो रिक्वेस्ट करता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को रिक्वेस्ट करता है। हाउएवर, लेकिन नोटिस किया जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट दे रहा है ये क्वालिफाइड लैंग्वेज के अंदर दे रहा है। ही ऑल्सो कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, वो कम्युनिकेट करता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो भी उसने ऑडिट के दरमियान में की थी रिटर्न के अंदर, विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस इन द कंपनी, एंड रिटेन करके रखता है वो कॉपी जो भी उसने रिलेवेंट मेल्स भेजे थे उसकी। बिसाइड देर आर सर्टेन मेटल्स, फिर भी सर्टेन मेटल्स जो है जो कि कम्युनिकेट की गई थी बाय हिम ओरली, उसने ओरली कम्युनिकेट किया गया था सर्टेन मेटल्स को टाइम टू टाइम बेसिस के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस। बेस्ड ऑन द अबाउ, आंसर करके बताए फॉलोइंग क्वेश्चंस। एज रिगार्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर अबाउ कंसर्निंग इश्यू ऑफ द गोइंग कंसर्न के इश्यू को ध्यान में रखते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए किस सेंटेंस में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ऑडिटर्स के रिपोर्ट को लेकर। तो ऑडिटर्स शुड एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इस केस के अंदर क्या ऑडिटर को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है। ऑडिटर शुड एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा एज अ, क्योंकि मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशंस जो कास्ट करेगी सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। थर्ड में देखते हैं बिसाइड एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हुए ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा सेपरेट सेक्शंस अंडर द हेड कौन सा मटेरियल अनसर्टेनिटी का रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न, और ये ड्रॉ करेगा अटेंशन किसका, नोट्स का, इन विच सच डिस्क्लोजर जो भी मैनेजमेंट ने दिया है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिलेटेड मेटल्स। डी देखते हैं सच एन इश्यू डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, क्या ये जो इश्यू है ये अफेक्ट नहीं करेगा ऑडिटर के ओपिनियन को। तो आंसर देखते हैं, आंसर सी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बिसाइड एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हुए ऑडिटर को इंक्लूड करना पड़ेगा सेपरेट सेक्शंस किसके ऐड के अंदर, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न के ऐड के अंदर, जहाँ पर वो ड्रॉ करेगा अटेंशन उस नोट का जो मैनेजमेंट ने दी डिस्क्लोज की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद द रिलेटेड मेटल्स। एज रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग is concerned, which of the following statement is true। कंपनी जो है वो शो करेगी नेट लॉस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एसेंशियली नॉट अ गोइंग कंसर्न, फॉलोइंग गोइंग concern assumptions of an accounting is primary duty of an auditor। In case company is not going concern, its financial statement must be prepared on the liquidation basis। uh, Audit procedures seeking the confirmations from the bankers regarding the outstanding balancing relates to the verifications of the going concern assumptions। तो इसमें क्या आएगा आंसर में, सी आएगा। इन केस कंपनी जो है अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए लिक्विडेशन बेसिस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट। There is no obligations for an auditor to perform the audit procedures for the event occurring between the date of the financial statement and the date of the auditor's report. There is no obligation for an auditor to perform the audit procedure after signing off the auditor's reports, even if comes to know that an event which is known
to him earlier would have caused him to amend the audit report. Auditor has only to rely upon the written representations of the management regarding the subsequent event. He has no other means to know about such events. The auditor should perform the necessary audit procedure to know about the event occurring between the date of the financial statement and the date of the audit report. तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा कि यहाँ पर क्या पूछा था, ट्रू पूछा था। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सब्सिक्वेंट इवेंट क्या, तो वहाँ पर क्या हमको आंसर देना है कि ऑडिटर शुड परफॉर्म, ऑडिटर परफॉर्म करेगा नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, ये जानने के लिए कि जो इवेंट्स है वो अकर हो रही है क्या बिटवीन डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट के बिटवीन में। एज रिगार्ड use of the qualifying language in the written representation, which of the following statement is most appropriate? It is reasonable for the auditor to accept such wording if the auditor is satisfied that the representations are being made by those with appropriate responsibility and knowledge of the matters included in the representations. Written representations should be unconditional. Such a wording is not acceptable. Such a wording dilutes the intent of the written representation. However, it can be accepted by auditor only in the exceptional circumstances. Qualifying language in the written representation is compulsory. तो यहाँ पर क्या आएगा, ए यहाँ पर क्या है, तो ये रीजनेबल है फॉर द ऑडिटर कि वो ऐसे वर्डिंग को एक्सेप्ट कर ले अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड होता है रिप्रेजेंटेशंस बीइंग मेड बाय दोस विद अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ द मैटर्स इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द मैटर इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज जो मैनेजमेंट की है वो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट बता रहा है अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, तो वो वैसा भले ही उसके अंदर क्वालिफाइंग लैंग्वेज के अंदर है लेकिन वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नॉलेज बता रहा है मैनेजमेंट, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एज रिगार्डेड auditor's responsibility regarding the matter communicated orally with those charged with the governance, which of the following is most appropriate? Matters communicated orally have to be documented by the auditor stating when and to whom these were communicated. Matters communicated orally need not to put into the writing. It is sufficient for the auditor to have communicated orally. Matters communicated orally need not to put into the writing. It is not practically feasible. Matters communicated orally have to be documented by the auditor setting to whom दिस वर कम्युनिकेटेड। यहाँ पर क्या आएगा, तो ए आएगा, जहाँ पर मैटर कम्युनिकेटेड ओरली होता है तो उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए ऑडिटर को, स्टेटिंग व्हेन, कब एंड किससे इसको कम्युनिकेट किया गया था उसको क्या करके रखना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा। MCQs देखते हैं। An auditor of the company communicates the significant finding from the audit with those charged with the governance in the company. Which of the statement is false in regarding to the communications made? Evaluations of an adequacy of the communications process is required on the part of the auditor. Planned scope and timing of the audit has also been communicated. Communications of the rationale behind the audit procedure is necessary. Significant difficulties encountered during the audit, if any, have to be communicated. तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में से यहाँ पर है कम्युनिकेशन जो है ऑफ रेशनल बिहाइंड द ऑडिट प्रोसीजर इज नेसेसरी, ये फॉल्स स्टेटमेंट्स था। In regarding to the communication, written representations are necessary audit evidence, sufficient appropriate audit evidence, not audit evidence depending upon the auditor professional judgment. तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ए नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द कम्युनिकेशंस ऑफ द मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट? द auditor should request those charged with the governance for corrections of the identified misstatement. The auditor should obtain the written representation acknowledging the management believes that the effects of the uncorrected misstatement is material. The auditor should obtain the written representation acknowledging the management believes that the effects of the uncorrected misstatement is immaterial. The auditor should communicate the effects of the uncorrected misstatement relating to the prior period on the relevant classes of the transactions, account balance या तो disclosure and the financial statement as a whole. तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन, ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो एक्नॉलेज करेगा मैनेजमेंट को बिलीव्स करने के लिए कि जो इफेक्ट्स एंड करेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की इज़ मटीरियल, वो मटीरियल है।
ये क्या था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट. कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सब्सिक्वेंट इवेंट का. तो इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, इवेंट अकरिंग ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवेंट अकरिंग after filing the audit report with the tax authorities. Had such an event been known earlier, the auditor would have amended the audit report. Event occurring during the course of performance of the audit procedures after the date of the financial statements. तो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो भी इवेंट अकर होता है ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च को, तो वो तो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं होते, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा सब्सिक्वेंट इवेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट या तो कंडीशंस दैट मे कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, इन एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट, इन एबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स ऑन टाइम, इन एबिलिटी टू पे द सैलरी ऑफ द स्टाफ. तो अब भी आएगा इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट. ये कोई एग्जाम्पल नहीं है इवेंट जो कि इवेंट या तो कंडीशंस जो कास्ट करता है सिग्निफिकेंट डाउट्स एंटिटी के एबिलिटी को लेकर कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न. इसके बाद देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज का फोर्थ देखते हैं. यू आर नियरिंग कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट ऑफ द कंपनी. ऑन गोइंग थ्रू your working papers it is noted that the finished goods inventories जो थी वो ओवरवैल्यूड हो गई है 2 करोड़ से. ये भी नोटेड किया जा रहा है कि जो फ्रेट था 10 लाख रुपए का वो पेड किया जाता है इम्पोर्ट ऑन द मशीनरी, जो कि चार्ज कर दिया गया है पीएनएल के अंदर, यानी कैपिटल करना चाहिए था उसको पीएनएल में डाल दिया गया है. डिस्कस हाउ यू शुड proceed and communicate in above situation before signing the audit report. ये जो इंस्टेंस है ये जो इंस्टेंस हाईलाइटेड इन दी अबाउ सिचुएशंस, जो इंस्टेंट हमको दिए गए हैं अबाउ सिचुएशंस के अंदर, ये एग्जांपल है मिस स्टेटमेंट जो कि आइडेंटिफाइड हो गए हैं ऑडिट के दरमियान में. ओवर वैल्यूएशन जो इन्वेंटरी के है फिनिश स्टॉक का बाय 2 करोड़ रुपीज़ वो, एंड जो रॉन्गली चार्ज किया गया है फ्रेट 10 लाख रुपए का पेड किया गया था जो मशीनरी के लिए टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला है इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है. आर दी एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट. ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट के. ऑडिटर इसको कम्युनिकेट करेगा अबाउ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स को दो चार्ज विद द गवर्नेंस से एंड रिक्वेस्ट करेगा कि आप इसको करेक्ट कर दीजिए मिस स्टेटमेंट को. इन केस अगर वो करेक्ट नहीं करते हैं तो अंडरस्टैंड करेगा कि रीजंस के क्यों वो करेक्ट नहीं कर रहे हैं, रीअसेस करेगा मटीरियलिटी को. इट शुड ऑल्सो कंसिडर, ये ऑल्सो कंसिडर मतलब ये भी वो कंसिडर करेगा कि जो ये अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स है क्या ये मटीरियली है इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट के अंदर. इफेक्ट्स भी देखेगा इन अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट्स की ऑन द ओपिनियन इन दी ऑडिटर रिपोर्ट्स के ऊपर इन अनकरेक्टेड में स्टेटमेंट की इफेक्ट क्या आ रही है शुड बी कम्युनिकेटेड, और इसको कम्युनिकेट करेगा वो दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को. 6th देखते हैं ऑन रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द इन्वेंटरी. जब रिव्यू कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल्स इन्वेंटरीज के एज अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ने फाइंड किया है कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट नहीं किया गया है रेगुलर इंटरवल पे एज स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट. द ऑडिटर फाइंड इट इज़ to be significant deficiency. ये significant deficiency है internal controls over the inventories. He point it out to the management. उसने ये point out किया है management को एक लाइन लिख कर. वो लाइन क्या थी, तो physical verification of an inventory is not being conducted at a regular interval as stipulated by the management. ये खाली उसने लिख दिया है. Is the above communications by the auditor proper? क्या जो communications किया गया है above क्या वो proper है auditor के द्वारा? Ignore स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अगर कोई होती है दिस रिगार्ड्स. तो आंसर देखते हैं. While pointing out the significant deficiency in an internal control, auditor not only communicate the significant deficiency, सिर्फ उसको significant deficiency communicate नहीं करना है लेकिन उसको descriptions देना है. but significant deficiency गिविंग द डिस्क्रिप्शंस, मतलब सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही नहीं देना है significant deficiency का, लेकिन उसको पोटेंशियल इफेक्ट भी बतानी है. एंड
एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस टू दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस भी देनी है उसको दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को एंड मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग अंडरस्टैंड कर पाए कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस को. देयरफॉर द अबव कम्युनिकेशंस है वो प्रॉपर नहीं है. नॉट ओनली सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी, सिर्फ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी कम्युनिकेट नहीं करनी है, इट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा मैनेजमेंट को क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स नॉट कैरिंग आउट द फिजिकल इन्वेंटरीज, मतलब इसकी पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगी अगर आपने कैरिड आउट नहीं किया है फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंटरीज का रेगुलर इंटरवल टाइम पे एट स्टिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट. इट शुड एक्सप्लेन, वो ये भी एक्सप्लेन करेगा ऑडिटर कि सच अ सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी कैन लीड टू द मिस स्टेटमेंट्स ऑफ द इन्वेंटरी इम्पैक्टिंग द प्रॉफिट, कि इससे प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ऑफ द कंपनी. हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच ए कंट्रोल, हाईलाइट करेगा वो कंट्रोल्स का इंपॉर्टेंस क्या रहता है इसके अंदर. इट शुड बी स्टेटेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी बी फिक्स्ड, वो ये भी बताएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड कर देनी चाहिए कंसर्न पर्सन को फॉर एडहरिंग टू सच एन इम्पॉर्टेंट कंट्रोल.